ठीक है, नमस्कार सभी को। और संत संप्रदाय टॉपिक में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज अपने एक नया संप्रदाय पढ़ेंगे, कोई भी एक बढ़िया सा संप्रदाय उठा लेते हैं जो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाए अपना। तो आज अपन लोग बात कर लेंगे मीरा की। मीरा की बात अपने कंप्लीट कर लेते हैं आज। और याद रखना, मीराबाई ने जो संप्रदाय चलाया था उस संप्रदाय का नाम था दासी संप्रदाय। मीरा ने जो संप्रदाय चलाया था उस संप्रदाय का नाम क्या था? दासी संप्रदाय। अब देखो यहां पे दासी संप्रदाय की बात करेंगे तो दासी संप्रदाय चलाया था किसने? प्रवर्तक है दासी संप्रदाय की मीराबाई। प्रवर्तक कौन हो जाएगी दासी संप्रदाय की? मीराबाई नाम हो जाएगी। और मीराबाई जो है इनका बचपन का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे नाम था मीराबाई का बचपन का नाम। और पेमल दे कल्चर में दो बार आता है। तेजाजी की पत्नी का नाम भी पेमल था। तेजाजी की पत्नी का नाम भी पेमल था और मीरा के बचपन का नाम भी पेमल था। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखो, मीराबाई का जन्म हुआ था तब जब वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था और उसी सन में किसका जन्म हुआ है? मीराबाई का जन्म हुआ है। तो 1498 में कुड़की पाली में मीराबाई का जन्म हुआ। मीराबाई का जो गांव था इनका मेड़ता नागौर, लेकिन इनका ननिहाल था कुड़की में। तो मीराबाई का जन्म हुआ कुड़की गांव पाली में। अब इनके बाद में देखो मीराबाई के उपनाम क्या है? मीरा को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो देखो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। और यहां भी कंफ्यूज करने वाली दो बात है। राजस्थान की राधा मीराबाई है, लेकिन बागड़ की मीरा, बागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, बागड़ की मीरा कहते हैं गौरी या गौरी देवी को। गौरी या गौरीबाई या गौरीबाई को कहते हैं बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा, गौरी या गौरीबाई। और ये जो मीराबाई है इसको कहते हैं राजस्थान की राधा। और दक्षिण भारत की जो मीरा है उसको वो दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अंडाला नाम की एक महिला थी, संत थी, उसको कहा जाता है। तो उपनाम यहां पे हो गए। अब इसके बाद में देखो मीराबाई के पिताजी का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह जी मेड़ता के राठौड़ थे, तो रतन सिंह मेड़तिया राठौड़। रतन सिंह मेड़तिया राठौड़ इनके पिताजी का नाम था। और मीरा की माँ का नाम था उस जमाने में भी ऐसा नाम था, खुशबू कंवर नाम था। मीरा की माता का नाम खुशबू कंवर था, या कुंवरी बाई भी नाम मिलता है। कुंवरी बाई या खुशबू कंवर इनका नाम मिलता है। इसके बाद में देखो यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में अपने आगे चलेंगे। इसमें मीरा के दादाजी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। ये भी मीरा के दादा कई बार अपने कह देते हैं, जैसे फूंपा फांपा काको कुक्को हैं, इस प्रकार से, और पापो पूपो ऐसे नाम अपने ले लेते हैं। उसी प्रकार से कई बार ये भी बोल देते हैं कि दादो दूधो। ठीक है, तो मीरा को दादो कुणो दूधो, मीरा को दादो दूधो। तो मीरा के दादा का नाम था राव दुद्दा। मीरा के दादाजी का क्या नाम था? राव दुद्दा नाम था। और मीराबाई की शादी हुई थी भोजराज जी के साथ में। मीरा की शादी हुई थी भोजराज जी के साथ में। भोजराज सन ऑफ महाराणा सांगा कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। महाराणा सांगा के 4 बेटे थे मुख्य, जिनका नाम था भोजराज, रतन सिंह
विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये 4 पुत्र थे मुख्य। इसका मतलब देखो चारों में से भोजराज जो है इनके साथ में मीराबाई की क्या होगी, शादी हो गई थी, शादी हो गई। लेकिन विवाह के थोड़े टाइम पश्चात, विवाह के थोड़े टाइम बाद में भोजराज जो है उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। भोजराज की क्या होगी, मृत्यु। भोजराज की मृत्यु होगी, मीराबाई विधवा होगी। इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में, इनकी भक्ति में लीन रहने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मान लिया, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लग गई थी। अब देखो यहाँ पे भोजराज के मरने के बाद में भगवान श्री कृष्ण को मीरा अपना पति मानने लग गई थी। और यहाँ पे उनके ससुर महाराणा सांगा ने क्या काम किया था, महाराणा सांगा ने अपने बेटे की बहू मीरा की भक्ति देखकर चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर का निर्माण करवा दिया था। तो देखो भोजराज जो है, शादी के बाद में भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा के ससुर सांगा ने चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में बनाया था मीरा मंदिर। चित्तौड़गढ़ में कौन सा मंदिर बनवाया, मीरा मंदिर बनवाया था, मीरा मंदिर बनवा दिया। ये जो मीरा मंदिर है ये वही मंदिर है जिसके अंदर बैठकर मीरा भगवान की आराधना करती थी। इस मंदिर के अंदर केवल और केवल मीराबाई की एक तस्वीर लगी है, मीराबाई की प्रतिमा तस्वीर बनी हुई है, इसी को मीरा मंदिर कहते हैं। लेकिन इस मंदिर से पहले की बात अगर अपने देखें तो ये जो मंदिर है ये नए सिरे से नहीं बनवाया था राणा सांगा ने। इस मंदिर का निर्माता प्राचीन काल में महाराणा कुंभा हुआ करते थे। महाराणा कुंभा ने ये मंदिर बनवाया था जो बाद में खंडर हो गया था, लेकिन राणा सांगा ने उसका जीर्णोद्धार करवा के मीराबाई को ये मंदिर दे दिया। और आगे कालांतर में आगे चलकर ये मंदिर मीरा मंदिर के नाम से इतिहास में जाना गया। यहाँ तक की जानकारी जो है बहुत ही बेसिक जानकारी थी जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बड़ी इजी बातें हैं और ध्यान लगा के इनको सुना करो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ठीक है, अब देखो दासी संप्रदाय की प्रवर्तक है मीरा, और मीरा के मम्मी पापा, मीरा का बचपन का नाम, मीरा के हस्बैंड, मीरा के ससुर, इनकी सभी की बातें हो गई कंप्लीट। मीरा के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आई थी, बहुत कठिनाइयाँ झेली थी मीराबाई ने। मैं आपको बताता हूँ, भोजराज की मृत्यु हुई, लेकिन राणा सांगा जो मीरा के ससुर थे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने मीरा को बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है, बहुत सहयोग किया था उनकी भक्ति भाव के लिए भी। लेकिन राणा सांगा भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। 1528 के अंदर 1527 में खानवा युद्ध हारे और 1528 में महाराणा सांगा की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब इसके बाद में देखो 1528 में सांगा की क्या होगी, मृत्यु। मीरा का पति भोजराज जी गए, देहांत हो गया। फिर ससुर थोड़ी इनकी केयर करते थे, वो भी चले गए। राणा सांगा के मरने के बाद में राणा सांगा का एक बेटा जो है विक्रमादित्य, तो पहले रतन सिंह का भी नाम आता है, लेकिन अपने मेन इसमें रोल विक्रमादित्य का है तो मैं बताऊंगा। राणा सांगा के बाद में उसका बेटा है विक्रमादित्य, शासक बना। तो मीराबाई की भक्ति उसको पसंद नहीं आई कि मीरा जो है वो कृष्ण भगवान को अपना पति मानती है। तो विक्रमादित्य ने मीरा को यातना देने का प्रयास किया। तो देखो विक्रमादित्य ने मीरा को यातनाएं दी, जहर दे के मारने का भी प्रयास किया था, लेकिन मीरा बच गई थी। अब मीरा को लगा कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति था जो अभी तक मीरा को समर्थन देता था, सहयोग देता था, मीरा को सपोर्ट करता था, वो था मीरा का दादा, ठीक है। तो मीरा के दादा राव दुद्दा ने मीरा के लिए मेड़ता में, मेड़ता नागौर में है, मेड़ता में 4 भुजानाथ मंदिर बनवाया।
चारभुजानाथ या इसी को मीरा मंदिर भी कहते हैं, चारभुजानाथ मंदिर या मीरा मंदिर बनवाया, मीरा मंदिर बनवाया था। तो मीरा मंदिर एक तो महाराणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ में बनाया, एक मेड़ता नागौर में किसने बनवाया, मीरा के दादा राव दुद्धा ने। 2 मंदिर हो गए। थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, राव दुद्धा भी परलोक सिधार गए। अब मीरा का कोई नहीं बचा, और उधर ससुराल में मेवाड़ में मीरा को कष्ट दिए जा रहे थे राजा विक्रमादित्य के द्वारा, जो मीरा के देवर लगते थे उनके द्वारा कष्ट दिए जा रहे थे। तो मीरा ने क्या काम किया, यहाँ से पलायन करने का निर्णय ले लिया। तो विक्रमादित्य से परेशान मीरा वृंदावन चली गई, विक्रमादित्य से परेशान मीरा वृंदावन चली गई। मीरा कहाँ चली गई है, वृंदावन चली गई। अब वृंदावन चली गई, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि मीरा के जो गुरुजी थे, मीरा के गुरु का नाम था रैदास, मीरा के गुरु का नाम रैदास था, और रैदास निर्गुण भक्ति के थे। रैदास की जो छतरी है वो मीरा मंदिर के सामने चित्तौड़गढ़ में ही बनी हुई है। तो रैदास की भक्ति निर्गुण थी, लेकिन मीराबाई की भक्ति, याद रखना साथियों, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मीराबाई की भक्ति कैसी थी, सगुण भक्ति थी। लेकिन विक्रमादित्य से परेशान मीरा कहाँ चली गई है, वृंदावन। वृंदावन जब गई मीराबाई तो वहाँ रूप गोस्वामी जी रहा करते थे। रूप गोस्वामी जी कौन हुए, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, मध्वाचार्य, ये गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे रूप गोस्वामी जी। वो वहाँ पे रहा करते थे, उनका बड़ा नाम था वृंदावन में। लेकिन उन्होंने एक शपथ ले रखी थी कि वे आजीवन किसी भी महिला का मुख नहीं देखेंगे। अब महिला का मुख वे नहीं देखेंगे, ये उनकी शपथ थी। लेकिन मीरा को उनसे मिलना था। अब मीरा जैसे गई तो वहाँ पे एक सेवक खड़ा था, उसने कहा कि नहीं, आप रूप गोस्वामी जी से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो किसी भी महिला का मुख नहीं देखते हैं। कोई ऐसी बात हो, रूप गोस्वामी जी के साथ में कोई ऐसी घटना पहले हो गई होगी, कोई ऐसी जिसके कारण उन्होंने ये शपथ ले ली होगी कि आज के बाद में अपने किसी भी महिला से बोलचाल नहीं करेंगे या उसका मुख नहीं देखेंगे। XYZ जो भी रहा होगा, लेकिन उनकी ये शपथ थी। अब मीरा ने क्या काम किया, मीरा ने सेवक से कहा कि रूप गोस्वामी जी को जाकर आप लोग ये बात बता दो कि वृंदावन में जो कृष्ण भगवान को पूजता है वो आदमी नहीं होता, वो जितने भी भक्त हैं वो कृष्ण भगवान की गोपियां मानी जाती है। मतलब कृष्ण भगवान तो है ठाकुर, और जितने भी भक्त हैं वो उनकी प्रेयसी के रूप में कृष्ण भगवान को पूजते हैं। मतलब कृष्ण भगवान को पूजने वाले जो हैं कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी की प्रेमिकाएं मानी जाती है। तो ये संदेश दिया कि जाके रूप गोस्वामी जी से कहो कि यहाँ पे नर सिर्फ एक हैं, वो ठाकुर जी है, और बाकी सारी जो है उनकी प्रेयसी हैं, उनकी गोपियाँ हैं। तो चेला भाग के गया रूप गोस्वामी जी से और जाके कहा कि महाराज आज तो गजब हो गया, एक लेडीज ऐसी आई है कि उसने हम सभी का जेंडर चेंज कर दिया। उसने कहा कि वृंदावन में आदमी है ही नहीं, मर्द है ही नहीं, सारी की सारी जो है वो औरतें हैं, गोपियां हैं, प्रेमिकाएं हैं। और इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तब रूप गोस्वामी जी को लगा कि जो महिला आई है वो जरूर भक्ति भाव में एक उच्च स्थान प्राप्त की हुई महिला हो सकती है, जिसको इतना विस्तृत ज्ञान है। तब उन्होंने कहा कि चलो इस महिला से मैं जरूर मिलूंगा। तो मीराबाई ने रूप गोस्वामी का महिला का मुख न देखने का व्रत भी तोड़वाया था, और रूप गोस्वामी जी मिले किससे, मीरा से मिले। ये क्रांतिकारी काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक बार तो रूप गोस्वामी जी को भी लगा था, उन्होंने भी थोड़ा सा ऐसे चिंतन जरूर किया होगा, अभी ऐसा क्या है कि उन्होंने बता दिया कि रूप गोस्वामी जी आदमी है ही नहीं। ठीक है, एक बार धक्का सा लगता ही है, क्योंकि देखे आदमी नहीं है ये तो, ठीक है, धक्का लगा। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद में उनको ये लगा कि यार बात में दम है। अब देखो, थोड़े टाइम बाद में हम सुनते हैं मेवाड़ की हिस्ट्री में कि विक्रमादित्य को एक दासी पुत्र बनवीर ने मार दिया।
दासी पुत्र बनवीर था, उसने विक्रमादित्य को मार दिया। और ये वही दासी पुत्र है जिसने महाराणा प्रताप के पिता और सांगा के बेटे उदय सिंह को मारने का भी प्रयास किया था। और पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दे के उसको बचा लिया था बनवीर के चंगुल से, उदय सिंह को। लेकिन उससे पहले बनवीर ने उदय सिंह के भाई विक्रमादित्य को ठिकाने लगा दिया था। तो देखो, विक्रमादित्य के मरने के बाद में मेवाड़ की गद्दी पे विराजमान होते हैं महाराणा प्रताप के पिताजी और सांगा के पुत्र, नाम था उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ का शासक बनते ही सूरदास चंपावत, ये वो वाले सूरदास नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति है, सूरदास चंपावत के दल को, मतलब सूरदास चंपावत और उनके ग्रुप को वृंदावन भेजा कि तुम भाई मीरा जी को मना के लाओ कि विक्रमादित्य तो गया, अब कोई आपको मेवाड़ में परेशान नहीं करेगा। तो उदय सिंह ने मेवाड़ का शासक बनते ही सूरदास चंपावत के दल को मीरा को मनाने वृंदावन भेजा। मीरा को मनाने कहाँ भेजा? वृंदावन भेजा। लेकिन मीरा नाराज थी। मीरा वृंदावन ना आके और बाईपास होके सीधी कहाँ चली गई? गुजरात चली गई। लेकिन मीरा बाद में कहाँ चली गई? गुजरात चली गई। मीराबाई कहाँ चली गई थी? गुजरात चली गई थी। ठीक है, और एक बार इसमें ठीक है, गुजरात चली गई। इसके बाद में क्या होता है? मीराबाई कृष्ण भक्ति में वहां पे लीन रही। लेकिन ठीक है, एक बार इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे इसमें और करवाऊंगा। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर ली। मीरा वृंदावन गई और उसके बाद में मीरा गुजरात में गई। गुजरात में रणछोड़ मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर है। रणछोड़ मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर, वहां पे मीरा ने अपना अंतिम समय बिताया था। तो बात है 1546 की, 1546 ईस्वी में। तो मीराबाई क्या करती? भगवान श्री कृष्ण को दर्शन देने हेतु बुला लिया करती थी। और ये मान्यता है कि कृष्ण भगवान जो है उनको दर्शन देने के लिए आया करते थे। ठीक है, अब देखो भक्ति, अगर ये बात थोड़ी सी स्वीकार करना मुश्किल है कि भगवान इस प्रकार से आते थे। ठीक है, लेकिन एक बात हमने सुनी है कि अगर भक्ति सच्ची हो, श्रद्धा हो उसमें, तो भगवान आते हैं। जैसा एक भजन आपने सुना होगा, अच्युतम केशवम, उसमें एक लाइन है, उसमें ये कहा गया है कि कौन कहते श्री कृष्ण खाते नहीं, यशोदा की तरह तुम खिलाते नहीं, कौन कहते श्री कृष्ण आते नहीं, राधा की तरह तुम बुलाते नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब है कि अगर भगवान को बुलाना है तो राधा की तरह बुलाओ, और यदि भगवान को भोग लगाना है तो माता यशोदा की तरह लगाओ। भगवान आएंगे भी और भगवान खाएंगे भी। लेकिन क्या होगा? भक्ति और श्रद्धा आपकी उस प्रकार की होनी चाहिए, वरना ये ताबीज वगैरह डालने से और नाम मात्र के कृष्णा कृष्णा करने से कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता है। ठीक है, अब देखो 1546 में जगह है डाकोर, डाकोर गुजरात में, डाकोर गुजरात के रणछोड़ मंदिर, रणछोड़ मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर में नृत्य करती हुई मीरा मूर्ति में विलीन होगी। मूर्ति में क्या होगी? विलीन हो गई थी। ठीक है, अब देखो भगवान रोज आते थे। ठीक है, रोज आते थे। अब रोज जब भगवान आते थे तो उनको लगा भी यार रोज रोज की बात है, आना जाना, ठीक है, टाइम लगता है। तो उन्होंने क्या काम किया? मीरा को अपने पास बुला लिया और मीरा नृत्य करते करते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर ही क्या हो गई है?
विलीन हो गई है। और वो जो मूर्ति है उसके मुख से मीराबाई के चुनड़ी का पल्लू बाहर निकला हुआ आज भी दिखाई पड़ता है, ऐसा सुनने में आया है। तो इस प्रकार से मीरा जो है वो मूर्ति में विलीन होगी और उनका जीवन काल चला था 1498 से लेकर कहाँ तक चला था, 1546 तक चला था। ठीक है, तो ये मीराबाई से रिलेटेड मोस्ट बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी, वो अपने यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसके बाद में मीरा ने जो रचनाएं लिखी, मीराबाई ने जो रचनाएं लिखी थी उनका नाम था मीरा की पदावलियाँ। मीरा की पदावली, रचना का प्रश्न ज्यादा मोस्ट है। मीरा की पदावलियाँ, सत्यभामा जीनु रूसणु। सत्यभामा कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी थी, एक पत्नी थी रुक्मणी, एक सत्यभामा थी। सत्यभामा जीनु रूसणु। एक थी नरसिंह मेहता री हुंडी, नरसिंह मेहता री हुंडी। ठीक है, इसके बाद में रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। ठीक है, गीतारो गोविंद, गीतारो गोविंद। ये सारी जो रचनाएं हैं, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है, मीराबाई की है। और ये जो रचनाएं हैं, आदि रचनाएं, ये जो रचनाएं हैं मीरा ने ब्रज भाषा में लिखी। मीरा ने ब्रज भाषा में लिखी थी। ठीक है, ये ब्रज भाषा में लिख दी। अब मीराबाई के साथ में मीराबाई की एक सहेली थी, इनकी अनुयायी थी, जिसका नाम था रत्ना खाती। रत्ना खाती ने मीरा के निर्देशन में, मीरा के निर्देशन में नानी बाईरो मायरो या नरसिंह जीरो मायरो, नरसिंह जीरो मायरो लिखा। नरसिंह जीरो क्या लिखा, मायरो लिखा। तो नरसिंह जीरो मायरो जो है वो किसने लिखा, रत्ना खाती ने। और किसके निर्देशन में लिखा, मीराबाई के निर्देशन में लिखा था। ठीक है, और ये मीराबाई जो है इसकी सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अभी अपने नेक्स्ट और टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। ये मीराबाई के बारे में मुख्य महत्वपूर्ण बातें हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन लोग और महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी करेंगे। अब एक कोई नया टॉपिक उठा लेते हैं, नया कोई पॉइंट अपने उठा लेते हैं, नया कोई संत या संप्रदाय अपने उठा लेते हैं इसमें, जो आज की इस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आज अपने पढ़ लेंगे परनामी संप्रदाय। बहुत ही आसान है, परनामी संप्रदाय एक ही लाइन में याद करवा दूंगा मैं परनामी संप्रदाय को, आप बस इसको ध्यान से देखते रहना। पै परनामी, पै परिवर्तक, पै प्रधान पीठ, पै प्रधान पीठ। पै परनामी, पै प्रवर्तक, प्रवर्तक थे पै से प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी। पै से प्रधान पीठ है, पै से पन्ना में, पन्ना एमपी में पड़ता है। और साथियों, भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पे है, हीरे की खान सबसे बड़ी कहाँ पे है, पन्ना के अंदर है, एमपी में। अब इसके बाद में पन्ना में तो प्रधान पीठ है, और राजस्थान की पन्ना नगरी कहते हैं जयपुर को। तो ठीक है, जयपुर में एक जगह है आदर्श नगर। आदर्श नगर कहाँ है, जयपुर में। आदर्श नगर जयपुर में इनके कुछ अनुयायी रहते हैं। अगर पूछ ले राजस्थान में परनामी संप्रदाय को मानने वाले ज्यादा कहाँ रहते हैं, तो आपको बताना है आदर्श नगर जयपुर में निवास करते हैं। इसके बाद में देखो, प्राणनाथ जी के गुरु थे, नाम था निंजा। निंजा ये गानों वाला नहीं है, निंजा जरा तेरे पीछे मारदा सी गेड़िया, वो नहीं है, ये निंजा अलग है। निंजानंद स्वामी इनके गुरु थे, निंजानंद स्वामी। और इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देखो गुरु ही ध्यान में रखना है,
परनामी, परनामी, न से निंजानंद स्वामी, स्वामी का स्व उठा लो, स्वामी का स्व उठा लो, स्व से बना स्वरूप और पूरा नाम होता है कुंजलम स्वरूप। तो इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? कुंजलम स्वरूप हो जाएगा। तो ये इसी के साथ में बड़ा आसान है, दोबारा रिपीट करता हूं। पै प्रणामी, पै प्रवर्तक, पै प्राणनाथ जी, पै प्रधानपीठ, पै पन्ना, पन्ना नगरी जयपुर है, तो आदर्श नगर जयपुर में कुछ अनुयायी निवास करते हैं। नाम परनामी संप्रदाय है, तो न से गुरु का नाम था निंजानंद स्वामी, स्वामी का स्व शब्द उठा लो, स्व से बना स्वरूप, और ग्रंथ हो गया कौन सा? कुंजलम स्वरूप। तो कुंजलम स्वरूप परनामी संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ अपने फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।